मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का अंत अब हो चुका है। आपको बता दें कि 545 सीटों पर, जिन सीटों पर आज से 1.5 महीने करीब पहले मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इन तमाम नेताओं ने एक तरह से अपनी जान कहीं ना कहीं इस चुनाव में डाल दी थी। अब वही कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा समीकरण साफ हो चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हो चुका है। इस लोकसभा चुनाव 2024 के अंत से एनडीए सरकार ने एक बार फिर से तीसरी बार जीत दर्ज कर ली है और वहीं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो कांटे की टक्कर पर आके रुक गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है एनडीए की जीत के बाद भी वो राज्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के राज्य में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हलचल का माहौल है और हलचल के माहौल के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए और बीजेपी की हार हुई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी 35+ सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस 7 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 35 सीटों पर आकर सिमट गई है। वहीं सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तब लगा जब अयोध्या की सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर जिस हिसाब से संकट मंडराया हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार के ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं और उनका कारण सुर्खियों का हिस्सा बनने का ये है कि ओम प्रकाश राजभर को कल हुई एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। एनडीए की मीटिंग में ना शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर इस बार घोसी से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन घोसी से उनको जीत नहीं प्राप्त हुई। कारण क्योंकि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के वो बयान जो उन्होंने चुनावी जनसभाओं में दिया और जनता का वो आक्रोश जो ओम प्रकाश राजभर को देखने को मिला, और सबसे बड़ी बात उनके बेटे को कहीं ना कहीं वो हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रोश में है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की जीत पर कहीं ना ओम प्रकाश राजभर और उनकी हार पर कहीं ना कहीं उनके बेटे की हार पर लगातार एक तरह से चुप्पी बनाए हुए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुद्दा ये उठता है कि अब ओम प्रकाश राजभर क्या योगी सरकार को एक तरह से कहे तो क्या योगी सरकार को कहीं ना कहीं बगावत करेंगे? क्या योगी सरकार में बगावत करेंगे? क्या योगी की कैबिनेट से बगावत करेंगे? क्योंकि अगर ओम प्रकाश राजभर ये बड़ा कदम उठाते हैं तो इंडिया गठबंधन उन्हें शामिल करने में लगातार सतर्क रहेगा। इंडिया गठबंधन उन्हें शामिल करने में लगातार सक्रिय बना हुआ है और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता का विपक्षी गठबंधन में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए एक बड़ी जीत होगी। आपको ये भी बता दें कि ओम प्रकाश राजभर पहले अखिलेश यादव के साथ थे, यानी सपा में थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद से ही लगातार योगी सरकार में वो कैबिनेट के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार उनके वो बयान जिस प्रकार से वायरल होते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी ही सरकार पर वो निशाना साधते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं, अब विपक्ष कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर रुख लिए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा सच में बगावती सुर अपनाते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त योगी कैबिनेट के एक अहम हिस्से हैं, एक अहम भूमिका पर है और योगी सरकार इस समय एक ऐसी डूबती नाव में है, एक ऐसी डगमगाती स्थिति में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अब घट रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश को मोदी सरकार ने, पीएम मोदी की सरकार ने पता नहीं कितने ही सौदे दिए, पता नहीं कितनी ही, आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अयोध्या में भी राम मंदिर की स्थापना, 370 हटाना, तमाम वो वादे जिस प्रकार से बीजेपी ने किए वो सारे वादे धरे के धरे रह गए और योगी सरकार पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा झटका, इसके बड़े झटके के रूप में कहीं ना कहीं ये सामने आया है। फिलहाल देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर क्या आने वाले समय में बगावत करते हैं और अगर करते हैं तो क्या अखिलेश यादव उनका दामन थामेंगे या फिर राहुल गांधी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।